हेलो भिड़ू लोग, कैसे हो सब। आज हम बात करेंगे हैलोवीन एंड्स थ्रिलर मूवी के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब की। थैंक यू। कहानी की शुरुआत में कोरी नाम का एक बेबी सिटर दिखाया गया है जो रॉजर्स के घर जाता है। रॉजर्स और उसकी बीवी को एक पार्टी में जाना होता है, इसलिए कोरी को बुलाया हुआ होता है। रॉजर्स की बीवी कोरी को बताती है कि जेरेमी यानी कि उसका बेटा बहुत शैतानी है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसे ज्यादा टीवी मत देखने देना, कैंडीज मत देना और रात को 8:30 बजे तक सो जाना। कोरी इस बात को मान लेता है। दोनों पति पत्नी वहां से चले जाते। अब कोरी और जेरेमी टीवी देख रहे होते हैं जिसपे एक हॉरर मूवी आ रही। उस मूवी को देख के कोरी तो डर जाता है बट बच्चा नहीं डर। थोड़ी देर में कोरी को प्यास लगी हुई है, इसलिए वो किचन में जाता है। किचन में उसे एक केक और नाइफ दिखता है। जैसे ही वो उसे काट कर खाने वाला होता है, इतने में बच्चे के चिल्लाने की आवाज सुनाई दे, इसलिए वो हॉल में आ जाता है। पर वहाँ पे जेरेमी उसे दिखाई नहीं दे। डर के मारे वो उसे घर के बाहर और घर के अंदर सभी जगह तलाश करने लगता है, पर जेरेमी उसे कहीं भी नजर नहीं है। अब कोरी 3rd फ्लोर पे चला जाता है और एक कमरे के अंदर उसे ढूंढने की कोशिश करता है जहाँ से हेल्प की आवाज सुनाई दी हो। बट उसी समय शैतान जेरेमी उसे उस घर के अंदर लॉक कर देता है। कोरी काफी डरा हुआ होता है, इसलिए वो डोर खोलने की कोशिश करता है, लेकिन जेरेमी उस डोर को खोलता नहीं। कोरी पहले धीरे से लात मारता है दरवाजे को ताकि वो खोल दे, पर फिर भी जेरेमी खोलता नहीं डोर। तब कोरी उसे एक जोर से लात मारता है, पर यहाँ पे अनर्थ हो जाता क्योंकि उस दरवाजे के पीछे जेरेमी खड़ा होता है। डोर जेरेमी के ऊपर गिरता है और जेरेमी 3rd फ्लोर से नीचे गिर के मर जाता। उसी समय कोरी के हाथ में एक चाकू भी होता है। सेम टाइम उसके पेरेंट्स भी घर में एंट्री लेते बच्चे को मरा हुआ देखकर, और कोरी के हाथ में चाकू देखकर उन्हें ये लगता है पुलिस आकर कोरी को पकड़कर ले जाती। अब लॉरी नाम के कैरेक्टर की एंट्री हुई जिसके पास में माइकल मायर्स नाम के बंदे ने उसके बच्चे को और उसके बहू को मारा हुआ हो। अब लॉरी के साथ उसकी ग्रैंड डॉटर लियाना रहती और माइकल मायर्स जो कि बुगीमैन कहा जाता है वो जेल से भाग चुका है। लॉरी एक ऑथर है और वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में एक बुक लिख जिसके बारे में वो मायर्स के बारे में जिक्र करती। यहाँ पर कोरी एक कबाड़ खाने के मालिक का बेटा होता है, इसलिए काम जाते वक्त उसे साइकिल से जाना हो। उसका पापा उसे बाइक गिफ्ट करता है। दूसरी ओर एलिना का बॉयफ्रेंड एक पुलिस ऑफिसर दिखाया गया। एक दिन कोरी ग्रोसरी शॉप में जाता और बाहर आते समय उसे कुछ टीनेजर सिगरेट खरीदने के लिए कहते, इसलिए कोरी इनकार कर देता। वो शरारती टीनेजर्स उसे ढकेल देते हैं जिसकी वजह से कोरी के हाथ में कांच की बोतल घुस जाती। गुस्से में आ जाता है कोरी। वहाँ पर दूर से लॉरी उन्हें देख रही हो, वो आके कोरी को बचा ले। अब वो शरारती बच्चे सिगरेट लेने के लिए शॉप के अंदर जब जाते हैं, कोरी उनके टायर को चाकू से फाड़ देती। लॉरी अब जख्मी कोरी को अस्पताल ले जाती है जहाँ पर एलिना नर्स है। एलिना कोरी के हाथ को मरहम पट्टी कर देती है और जब दोनों बातें करते हैं तो दोनों में दोस्ती हो जाती। तभी एलिना उसे बाइक सिखाने के लिए रिक्वेस्ट करती और एक दिन एलिना उसे मिलने के लिए जाती है बाइक सीखने के बहाने और दोनों में प्यार हो जाता। दूसरी ओर लॉरी एक ग्रोसरी शॉप में जाती, वहाँ पर उसका पुराना दोस्त जो कि पुलिस इंस्पेक्टर होता, दोनों भी मिलने का डिसाइड करते हैं। एलिसन कोरी को पार्टी में ले जाती। वहाँ पर वो औरत आती है जिसका बच्चा यानी कि जेरेमी शुरुआत में मरा हुआ, वो आकर कोरी को बहुत कोसती जिसकी वजह से कोरी पार्टी से निकल जाती। एलिना कोरी को समझाने की बहुत कोशिश करती और कहती है कि वो उससे प्यार, पर कोरी सुनता नहीं और वो अकेला ही चला जाता। जब वो जा रहा हो तभी वो शरारती टीनेजर्स आ जाते हैं और उसके साथ झगड़ा करने लगते हैं। झगड़ा करते समय कोरी ब्रिज से नीचे गिर जाता। वो गिरने के बाद ऐसे दिखाई देता है कि उसे कोई तो एक पाइप के अंदर खींच रहा। वो खींचने वाला इंसान माइकल मायर्स हो। माइकल मायर्स पूरी तरह कोरी को अपने काबू में पा ले। अगले दिन कोरी जब बाहर निकलता है पाइप से, तब एक बुढ़ा आदमी आकर उसके साथ झगड़ा करने लगता। गुस्से में आकर कोरी उसे मार दे। अगले दिन कोरी एलिसन को मिलने जाता है और उसे बता भी देता है कि उसके हाथों से एक बुढ़ा आदमी मर चुका और दोनों भी उसी घर में जाते हैं जहाँ पे शुरुआत में जेरेमी मरा हुआ और कोरी को इस बात का बहुत दुख होता है। एक दिन कोरी और एलिना कॉफी शॉप में कॉफी पी रहे होते, तब एलिना का एक्स बॉयफ्रेंड आता है और उससे बात करने लगता। कोरी को उसके बात करने के तरीके से गुस्सा आ जाता है और दोनों के बीच में थोड़ी सी अनबन हो जाती। कोरी जब कॉफी शॉप से घर जा रहा होता है तब वही पुलिस वाला छुप कर उसका पीछा करता, बट कोरी घर जाने के बजाय वहाँ चला जाता है जहाँ पे माइकल मायर्स छुपा हुआ है। अब पुलिस वाला भी उसके पीछे पीछे उस पाइप के अंदर घुस जाता, बट वहाँ पर माइकल मायर्स को देख के वो डर जाता है। माइकल मायर्स और कोरी दोनों मिलकर उस पुलिस वाले का खून कर दे। अब लोगों की खून करने की आदत कोरी को भी हो जाती है। यहाँ पर एलिना के ऑफिस में उसकी एक कलीग और उसका बॉस उसे बहुत इरिटेट करते हुए दिखाई। वहाँ पर लोरी एक टैरेट ट्रेडर से कोरी के बारे में बात कर रही होती और कहती है कि उसकी आंखों में उसे माइकल मायर्स नजर आ रहा। तभी वहाँ पर रॉजर्स भी होता है जिसके बच्चे की शुरुआत में मौत हुई। वो भी उन्हें यही कहता है कि पहले वाला कोरी और अभी
अभी का कोरी अलग है। दूसरी ओर एलिना के बॉस डॉक्टर मैथ्यूज और उसकी एक कलीग दोनों एक होटल में अय्याशी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर कोरी और माइकल मायर्स आ जाता है और दोनों को भी बड़ी बेरहमी से मार दे। कोरी एलिना को बोलता है कि ये सब छोड़ छाड़ कर उसे कहीं और जाना है, तो एलिना उसके साथ जाने के लिए रेडी होती। ये जब बातें कर रहे होते तब वहाँ पर एक वीडियो जॉकी आता है और वो उन्हें बुरी तरह इंसल्ट कर देती, जिसकी वजह से कोरी को गुस्सा आता है, पर एलिना उसे रोक लेती। ये बात कोरी की माँ को पता चलती है, इसलिए वो गुस्सा होकर कोरी को एक चाटा मारती है। वजह से कोरी भी नाराज यानी कि खफा हो जाता है। वो सो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने आप को उसी घर में पाता है जहाँ पे शुरुआत में उसके हाथों से एक्सीडेंटली एक बच्चा मरा। अब उसे वहाँ लॉरी लाई हुई। वो उसे कहती है कि तुम एलिना का पीछा करना छोड़ दो, बट कोरी इस बात से इनकार कर देता है। अब एलिना को एक फोन आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि उसकी ग्रैंड मदर लॉरी कोरी को मारने वाली। इस बात का एलिना को यकीन हो जाता है, इसलिए वो घर छोड़कर जाने वाली होती। एलिना और कोरी दोनों एक होटल में मिलने का डिसाइड करते। एलिना घर छोड़कर वहाँ जाती है और होटल में उसका वेट कर रही है। कोरी जब एलिना को मिलने के लिए निकलता है तो रास्ते में उसे वो 4 टीनेजर मिल जाते। कोरी अब उनके गाड़ी पे साइको लिखकर चला जाता। गुस्से में आकर वो बच्चे भी उसका पीछा करते हुए उनके दुकान में चले जाते। वहाँ पर माइकल मायर्स और कोरी मिलकर उन सभी बच्चों को बड़ी बेरहमी से मार दे। इसी में कोरी का बाप भी मर जाए। एलिना होटल में वेट करके थक जाती है और वो कोरी के घर चली जाती, जहाँ पर अंदर उसकी माँ की लाश पड़ी हुई। अब हमें ऐसे दिखाया गया है कि कोरी एलिना को मिलने के बजाय उसके ग्रैंड मदर यानी लॉरी के पास, दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता और कोरी खुद को चाकू मारने का नाटक करता है। तभी एलिना वहाँ आ जाती। उसे लग जाता है कि उसके ग्रैंड मदर ने ही कोरी का खून किया है कर, और वो फिर से चली जाती। तभी वहाँ पे माइकल आ जाता है और वो कोरी का भी खून कर। अब लॉरी और माइकल के बीच में छुपा छुपी का खेल चल रहा हो। आखिर में दोनों भी एक दूसरे का आमने सामना खो जाता है। दोनों के बीच में फाइट हो जाती है और लॉरी उसे चाकू मार दे। जब वो माइकल उसका गला दबाने ही वाला होता है तब एलिना वापस आती है और अपनी ग्रैंड मदर को बचा लेती। इसी के साथ माइकल मर जाता। अब माइकल की लाश वो कार के ऊपर बांधकर पूरे शहर वासियों को एक साथ लेकर आ जाता और सबकी आंखों के सामने माइकल की लाश के टुकड़े टुकड़े कर। इसी के साथ यहाँ पे लगता है लॉरी और एलिना के बीच में दोस्ती हो जाती। दोनों एक दूसरे से माफी मांग। लॉरी एक दिन घर में होती है तब उसका दोस्त उसे मिलने के लिए आ जाता है। दोनों भी मिलकर बात कर रहे हो। तभी घर के अंदर हमें माइकल का मास्क दिखाई दे। इसी के साथ मूवी खत्म। दोस्तों, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो शेयर कर जरूर करना, लाइक जरूर करना, कमेंट कीजिए। थैंक यू।